हैं चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है समांतर चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम इंग्लिश में। तो एक्सरसाइज 10.1 करा रहे हैं। 1 से 11 तक करा दिए थे, अब 12 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, समांतर चतुर्भुज ABCD में क्रमागत कोण A और कोण B के समद्विभाजक परस्पर बिंदु P और प्रतिच्छेदी करते हैं। सिद्ध करें कि कोण APB बराबर है 90 डिग्री। तो ये फिगर है समांतर चतुर्भुज। इसमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और PA तथा PB क्रमशः कोण A तथा कोण B का समद्विभाजक है। हमको सिद्ध करना है ये कोण AOB APB बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सिद्ध करना है। और उपपत्ति में है PA तथा PB क्रमशः कोण A तथा कोण B का समद्विभाजक है। तो इसका मतलब हुआ कोण PAB बराबर होगा 1/2 कोण A के। तो फिर हो जाएगा कोण PBA बराबर होगा 1/2 कोण B के। तो हो जाएगा कोण A को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2 कोण PAB। फिर उसी तरह इसको कोण B को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2 कोण PBA। तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, कारण हो जाएगा आसन कोण। तो हो जाएगा कोण A के बदला हम रख सकते हैं 2 कोण PAB प्लस फिर कोण B के बदला हम रख सकते हैं 2 कोण PBA बराबर 180 डिग्री। तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो कोण PAB प्लस कोण PBA बराबर 180 डिग्री। तो ये से कट जाएगा, तो आ जाएगा कोण PAB प्लस कोण PBA बराबर 90 डिग्री। तो हमको सिद्ध करना है पर 90 डिग्री। तो अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज APB में। तो त्रिभुज APB में हो जाएगा कोण APB प्लस कोण PAB प्लस कोण PBA बराबर 180 डिग्री, कारण वही हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण APB तो हमको ज्ञात करना है, तो इसको उसी तरह रखेंगे APB प्लस इतना को बदला हम रख सकते हैं 90 बराबर 180 डिग्री। तो कोण APB को हम बराबर करेंगे, APB बराबर करेंगे तो 180 माइनस 90 डिग्री ये हो जाएगा। तो कोण APB का मान आ जाएगा 180 में से 90 घटेगा तो 90 डिग्री। यही इसका आंसर है, यही प्रूव करना था। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करते हो तो सिद्ध करें कि दोनों विकर्ण परस्पर लंब होंगे। लंब का मतलब 90 डिग्री। तो दिया है, सो लिखे दिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है AC, कोण A तथा कोण B का समद्विभाजक है BD, कोण B तथा कोण D का समद्विभाजक है। और सिद्ध करना है हमको AC लंब है BD पर, यह सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में हम लिखे हैं AC तथा BD क्रमशः कोण A तथा कोण B का समद्विभाजक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कोण OAB बराबर हो जाएगा 1/2 कोण A के। फिर हो जाएगा इसको कोण A को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2 कोण OAB। फिर को हो जाएगा कोण OBA बराबर 1/2 कोण B के। तो कोण B को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2 कोण OBA। तो कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, इसमें कारण हो जाएगा आसन कोण। तो कोण A के बदला हम रखेंगे 2 कोण OAB प्लस फिर कोण B के बदला यहाँ पर से रखेंगे 2 कोण OBA बराबर 180 डिग्री। तो 2 कॉमन इसमें आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर 180 डिग्री। तो 2 से ये कट जाएगा 90 में, तो कोण OAB प्लस कोण OBA का मान आ गया 90 डिग्री। अब लेंगे त्रिभुज AOB में। ए वाले त्रिभुज हम ले रहे हैं, तो लेंगे तो हो जाएगा कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOB तो इसको उसी तरह रखेंगे AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर है 90 डिग्री। तो इसका बदला 90 रखेंगे बराबर 180। तो कोण AOB को हम बराबर करेंगे तो 180 माइनस 90 डिग्री आ जाएगा, जो कि कोण AOB आ जाएगा
90 डिग्री। तो इस पर लंब है AOB पर है 90 डिग्री। तो लिख देंगे अतः AC लंब है BD पर। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर C तथा कोण B बराबर D है तो सिद्ध करें कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये चतुर्भुज बनाया दिया है, सो लिखे दिया है चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर है कोण C के और कोण B बराबर है कोण D के, और सिद्ध करना है हमको ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो उपपत्ति में हम करेंगे तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 360। तो इसमें कारण हो जाएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कोण A है तो कोण A, कोण B है तो कोण B, कोण C के बदला भी हम लिखेंगे कोण A प्लस फिर D के बदला कोण B बराबर 360 डिग्री। तो हो जाएगा इसमें 2 कोण A प्लस 2 कोण B बराबर 360 डिग्री। तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये से ये कट गया तो कोण A प्लस कोण B का मान आ जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर आसन कोणों के प्रतिलोम से यदि समांतर BC। तो हम लिख दिए हैं आसन कोण के प्रतिलोम से यदि समांतर है BC, इस चूंकि हो जाएगा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यही प्रूफ करना था, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, साबित करें कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो ये फिगर है ABCD, इसमें पूछा है आयत बनाता है, इसका मतलब PQRS ये आयत है, ये हमको सिद्ध करना है। तो दिया है, सो लिखे दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, कोण A तथा कोण B के समद्विभाजक है S पर मिलता है तथा कोण C तथा कोण D के समद्विभाजक Q पर मिलता है, और हमको सिद्ध करना है ये PQSR आयत है। तो हम इसको उपपत्ति में कर रहे हैं इसको, तो हो जाएगा जो दिया है उसी से बनाएंगे। तो लिखेंगे कोण A तथा कोण B के समद्विभाजक S पर मिल, तो ये हो गया। तो हो जाएगा कोण BAS प्लस कोण ABS बराबर 1/2 इंटू कोण A प्लस कोण B के होगा। तो 1/2 गुने A प्लस B बना रहा है 180 डिग्री। तो ये से कट जाएगा, इसमें कारण हो जाएगा चूंकि AD समांतर है BC। तो कोण BS प्लस कोण ABS बराबर आ गया 90 डिग्री। तो अब लेंगे त्रिभुज ABS में ABS में त्रिभुज ABS में हम ले रहे हैं। तो हो जाएगा कोण ASB बराबर 90 डिग्री है, फिर PSR बराबर 90 डिग्री है। इसमें कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो हो जाएगा इसी तरह हो जाएगा कोण SRQ बराबर 90 डिग्री और कोण RQP बराबर 90 डिग्री और कोण QPS बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सभी का मान आ गया। तो लिख देंगे अतः PQSR एक आयत है। तो यही हमको सिद्ध करना था, यही इसका प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण A तथा कोण C के समद्विभाजक विकर्ण BD से क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर मिलते हैं। साबित करें कि PCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज बनाए है, ये दिया है, सो लिखे दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AP तथा CQ क्रमशः कोण A तथा कोण C के समद्विभाजक है, और हमको सिद्ध करना है PCQA एक समांतर चतुर्भुज है या त्रिभुज DAP तथा BCQ आयत है। तो ये हो जाएगा, इसमें उपपत्ति में हम कर रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा कोण A बराबर होगा कोण C के, इसमें कारण होगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख। तो ये कारण हो गया। तो हो जाएगा 1, इसको हाफ कर रहे हैं तो हो जाएगा 1/2 कोण A बराबर 1/2 कोण C। तो इसके बदले लिखा जाएगा कोण DAP बराबर कोण BCQ। इसमें कारण होगा AP तथा CQ क्रमशः कोण A तथा कोण C का समद्विभाजक। तो ये हो गया। तो हो जाएगा AD बराबर BC। इसमें कारण हो जाएगा बराबर भुजाओं की सम्मुख को। तो इसमें कारण लिख दिए बराबर कोणों की सम्मुख भुजा होगा, सॉरी।
तो ये हो गया। तो कोण ADP बराबर कोण CBQ होगा एकांतर अंतः कोण से। तो इसमें हो जाएगा त्रिभुज DAP सर्वांशम हो गया त्रिभुज BCQK। इसमें हो जाएगा एंगल साइड एंगल से। तो ये एक भुजा होगा तो CPCT से भुजा बराबर करेंगे तो AP बराबर होगा CQK। इसमें होगा कारण CPCT से। तो हो जाएगा कोण APB बराबर होगा कोण CQB के। इसमें भी कारण वही हो जाएगा CPCT। तो कोण APD प्लस कोण APQ बराबर होगा कोण CQB प्लस कोण CQP बराबर 180 डिग्री। तो कोण APD है तो APD प्लस कोण APQ है तो कोण APQ बराबर CQB के बदला हम लिखेंगे कोण APD प्लस कोण CQB। देखिए ये CPCT से हम बराबर किए थे तो इसके बदला हम लिखेंगे APD। तो हो जाएगा CQ कोण CQP। तो ये बराबर किधर उधर कर जाएगा APB। तो बचा कोण APQ बराबर कोण CQP। तो लिखेंगे एकांतर कोण के प्रतिलोम से AP समांतर CQ। तो हम लिखे एकांतर कोण के प्रतिलोम से AP समांतर CQ। तो AP बराबर हो जाएगा CQ। तो लिखे अतः PCQ एक आयत है। यही प्रूव करना था। इसका अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EF समांतर BD और EF का मध्य बिंदु R है। तो साबित करें BE बराबर DF होता है। तो यह समांतर चतुर्भुज है ABCD और ये दिया है इसलिए दिया ABCD एक समचतुर्भुज है। EF समांतर है BD के और सिद्ध करना है BE समांतर DF। और उपपत्ति में हम लिखी उपपत्ति कर रहे समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो इसमें हो जाएगा बराबर होती है। तो इसमें हो जाएगा CB बराबर हो जाएगा CD के। इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो हो जाएगा कोण CBD बराबर हो जाएगा कोण CDB के। इसमें कारण हो जाएगा सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा बराबर होती है तो ये सम्मुख कोण हो जाएगा। तो हो जाएगा कोण CEF बराबर हो जाता है कोण CFE के। इसमें कारण हो जाएगा EF समांतर है BD। तो हो जाएगा CE बराबर हो जाएगा CF के। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो लिखिए समीकरण 1 माइनस 2। तो समीकरण 1 ये है और 2 ये है। तो लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में घटाएंगे तो CB माइनस CE बराबर होगा CD माइनस CF। तो इसको घटाइए तो CB में से CE घट जाएगा। देखिए फिगर में देखिए CB में से ये इतना वाला घट जाएगा तो बच जाएगा BE बराबर। फिर CD में से CF घटाएंगे तो ये लाइन है CD में से इतना घटाएंगे CF तो ये बच जाएगा DF। तो यहाँ पे हो जाएगा DF। तो लिख देंगे अतः ये एक भुजा बराबर हो गया। तो लिख देंगे BE समांतर है DF के। यही प्रूफ करना था। यही इसका आंसर है।